हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द JIP MET एग्जाम। यस, आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द IPM प्रोग्राम, IPM इंदौर एंड IPM रोहतक। तो आप इन दोनों एग्जाम्स के साथ साथ यस डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर द JIP MET एग्जाम बिकॉज पैटर्न एग्जाम सिलेबस इज सेम। तो अगर आपको आईएम्स में एंट्री लेनी है, मीन्स यू आर लुकिंग कि आफ्टर 12th बोर्ड मुझे मैनेजमेंट करियर बनाना है बट फ्रॉम द आईएम्स, देन डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द अनदर एग्जाम जो आपको आईएम्स में एंट्री दिला सकता है। सो वेलकम बैक इन द सीरीज ऑफ द IP MET एग्जाम एंड वेलकम ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। First thing is the 5-year integrated program in management at IIM बोध गया और IIM जम्मू के लिए आपको JIP MET एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी 2022 में बात कर रही हूँ, तो स्टिल आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन द 2nd में। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है कि दे विल अपडेटेड इट सून। तो मैं उसको ऐसे फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहती हूँ साइट को। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली आई विल अपडेट यू एंड आपके लिए पूरा जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी लेके आऊंगी। एंड जो उसका एग्जाम फॉर्म फिलिंग सेशन है डेमो, जैसे मैंने IPM रोहतक और इंदौर के लिए बनाया, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। सो इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ सके एंड आप कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना करें। तो फर्स्ट थिंग इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल। या तो आपका 12th बोर्ड एग्जाम हो चुका है, मींस आप 12th पास कर चुके हैं, 12th या उसके जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होते हैं उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है। बट आई एम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर 2022। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 12th बोर्ड या तो फिनिश हो जाना चाहिए या फिर आप अभी इस साल बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जो एग्जाम का मोड होगा इट विल बी इंग्लिश ओनली। ठीक है, और कोई लैंग्वेज में आपका एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होगा। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है इट्स 150 मिनट्स, दैट मीन्स 2 hours 30 minutes। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ऑलरेडी बता दिया है। 10+2 12th HSC examination with 60% for the general category and for the reserve category। रिजर्व में भी सिर्फ SC ST PWD कैटेगरी के लिए 55%, अदरवाइज जो आपका जनरल EWS कैटेगरी है उन सब के लिए यू हैव टू सिक्योर 60% मार्क्स इन द 12th एग्जामिनेशन। रिजर्वेशन पॉलिसी वही है एज यूजुअल जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। 15% SC कैटेगरी के लिए, 7.5% ST, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंदर अगर आप आते हो, एंड 10% फॉर द जनरल EWS कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम इसका फॉर्म फी क्या होगा? फॉर्म फी बच्चे 2000 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 1000 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। IIM बोध गया का जो इनटेक है इट्स 50 एंड 10 फॉर द फीमेल कैटेगरी, ये आपका रिजर्व रहेगा। तो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम ड्यूरेशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। अब अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं कि मैम व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न इज अगेन वेरी सिंपल। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें जो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके MCQ होंगे एंड देयर विल बी 3 सेक्शन। I am telling you according to the 2021 notification, still I am waiting for the 2022 notification, might be कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, अभी तक के लिए पैटर्न यही है। एक सेक्शन होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। QA में आपके क्वेश्चंस होंगे 33 क्वेश्चंस, DILR में आपके 33 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी में आपके 34 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन जो आपकी मार्किंग है ये है आपके पास में +4 का मार्किंग है। सो देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स। और आपका हर एक क्वेश्चन जैसे मैंने बोला 4 मार्क्स का, एंड इसमें जो मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग इज -1, दैट मीन्स 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें। क्लियर है? पैटर्न बच्चे, अगर मैं सिलेबस की बात करूं जो आप लोग वैसे ऑफिशियल इस साल का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली मतलब मैं अपडेट करूंगी आपको, बट IPM इंदौर का सिलेबस से इसका कम होता है। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी क्योंकि IPM इंदौर में हायर मैथ्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है, बट इन IPM रोहतक और JIP MET में हायर मैथ्स जो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, उनका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है,
फॉर द जीआईपी मेट एंड आईपीएम रोहतक। बट ऑलमोस्ट आपका अरिथमेटिक आपको करना पड़ेगा, आपको ज्योमेट्री, आपको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपको एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ये सारी यूनिट्स तो आपको कवर करनी ही है। फॉर द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग डीआई आपको करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए फिर आपको सेट्स, अरेंजमेंट, पजल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, क्यूब एंड डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगेन आपका ग्रामर वाला पार्ट होगा, वोकैब वाला पार्ट होगा एंड आपके आरसी वाला पार्ट होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक डिटेल्ड इसका सिलेबस के लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे आईएम जम्मू के लिए जो क्राइटेरिया है, जो उन्होंने कंपोनेंट्स रखे हैं टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट को किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, जेआईपी मेट का जो स्कोर होगा उसको वेटेज देंगे 60%, क्लास 10th के मार्क्स को 15, क्लास 12th मार्क्स 15 एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 10, मतलब अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपको 10 मार्क्स मतलब 10% उसका वेटेज आपको मिलेगा। तो देयर विल बी टोटल 100%, 60% वेटेज जेआईपी मेट, दैट मींस आपका जेआईपी मेट का स्कोर सबसे ज्यादा वेटेज रखे हुए, तो आपको जेआईपी मेट का एग्जाम अच्छे से देना है ताकि आपका ये जो 60% में आप मैक्स टू मैक्स सिक्योर कर सको। क्लास 10th के मार्क्स 15%, 12 15% एंड जेंडर डाइवर्सिटी 10%। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट फॉर द आईएम जम्मू, ठीक है। तो ये मैंने जम्मू के लिए बात की है। अगर हम लोग जम्मू की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है, फर्स्ट ईयर के लिए टोटल 4,85,000, सेकेंड ईयर के लिए अगेन 4,85,000, थर्ड ईयर अगेन 4,85,000 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए उन्होंने बोला है एज पर एमबीए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बिकॉज हो सकता है क्योंकि अगर आप 2022 में एडमिशन लोगे तो तब तक आपका आफ्टर 3 इयर्स अगर आपका जो फी है वो इंक्रीज होता है तो यहाँ पे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने अभी तक इसको मतलब बोल दिया एज पर द एमबीए फर्स्ट ईयर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब लगभग 5 यहाँ पे मान लो आप, और फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो भी आईएम्स का फी उस टाइम पे होगा। तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर द आईएम जम्मू। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बोध गया के फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो दे मेंशन द फी इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल वुड बी 4.5 लाख पर ईयर, 4.5 लाख पर ईयर, जम्मू वाले से कम है। And the first 3 year candidate have to bear the mess charges as per prevailing rates of the IIM Bodh Gaya. Tentative tuition fee for the 4th and 5th year would be 7.5 lakh per year. Tentatively बोला है because it may be changed according to the जो भी उस टाइम पे ईयर में चल रहा होगा, ठीक है। तो approximate fee is somehow same. अगर जीआईपी मेट में हम बोध गया की बात करें तो बोध गया का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, इन्होंने जीआईपी मेट के स्कोर को वेटेज दिया है 70% वेटेज, जम्मू 60% वेटेज जीआईपी मेट का स्कोर एंड आपका बोध गया में 70%, 10th को इन्होंने 15% एंड 12th को 15%। दैट मींस यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से कोई वेटेज नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल मेरिट लिस्ट। सो मैंने यहाँ पे देखो आप लोगों को जो बताया ये हम लोगों ने डिस्कस किया जीआईपी मेट का एक ओवरव्यू पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बट लेटर ऑन एज द नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड मैं यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन लेके आऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड अगेन नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे वीडियोस मिलता रहे। सो गाइस थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको जीआईबी मेट से रिलेटेड कोई भी आंसर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।